नमस्कार। आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज का जो ग्रामर का टॉपिक रहेगा वह रहेगा प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले इसको करने से पहले हम कुछ बातों के बारे में जान लेते हैं, पर्सन्स के बारे में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हम इंग्लिश में हिंदी में इसे पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष या उत्तम पुरुष। इसके अंदर भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई आएगा, आई जो सिंगुलर है, आई यानी कि मैं, और इसी तरह से वी यानी कि हम जो प्लूरल है। सेकंड पर्सन के लिए यू आएगा यानी कि तुम, या फिर तुम सब जो कि प्लूरल है। तो ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड पर्सन इन तीन शब्दों में क्लियर हो जाता है, आई, वी और यू। बाकी जो भी बच गए वो आपके पास थर्ड पर्सन में आएंगे। थर्ड पर्सन के अंदर भी हम सिंगुलर और प्लूरल में इसको बांट लेते हैं। किसी का शी जैसे वह, ही, इट, दिस, दैट, या किसी व्यक्ति का नाम जैसे राहुल, रोहित, रजनी, सुमन, ये सभी क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और अगर दे, दीज, दोज यानी कि वे, ये सब, इस तरह की चीज़ें प्लूरल है। आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर पर करना चाहिए, यानी कि तृतीय पुरुष जो एक वचन में है। इनके आगे, वर्ब के आगे एस या ई एस आपको लगाना पड़ेगा। और इसके अंदर एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, डज। ये आपको याद रखना चाहिए। जब हेल्पिंग वर्ब डज लग जाती है तो वर्ब के आगे से एस या ई एस हट जाता है। बाकी किसी भी चीज़ों के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में एस या ई एस और डज का यूज़ नहीं होगा। इन सब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी डू। तो ये हमारी सबसे पहले मेन बात होगी। हम इस टेंसेस को बड़े आसान तरीके से करेंगे। हम पहले एग्जांपल्स करेंगे और बाद में रूल बनाएंगे। इस पूरे टेंसेस को हमने 12 पार्ट्स में या 12 डेज में करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, तो इसमें आप ये देखिए, सबसे पहला हमने टेंस लिया, वो सेंटेंस लिया है, रोहित प्लेज क्रिकेट। तो रोहित क्रिकेट खेलता है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, रोहित कौन है, ये किसी का नाम है, यानी कि ये थर्ड पर्सन, और कैसा है, सिंगुलर। तो जब आपके पास सिंगुलर है तो आपके पास क्या आएगा, यह आएगा एस या ई एस। वर्ब में क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा ही लगेगा। इसी तरह नेक्स्ट में यदि देखें तो रजनी, रजनी भी कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके आगे भी एस या ई एस लगेगा। अब आते हैं पहले सेंटेंस पर दोबारा। तो आपके पास क्या है, रोहित प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, रजनी सिंग्स अ सॉन्ग। थर्ड सेंटेंस, आई राइट अ लेटर। यहाँ देखिए, आई है वो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है तो इसके वर्ब राइट के आगे एस या ई एस नहीं आया, सिंपल राइट आया है। नेक्स्ट, वी ईट मैंगोज। वी भी कौन है, फर्स्ट पर्सन है, इसके आगे भी क्या है, वर्ब में ईट, वी ईट मैंगोज। नेक्स्ट, यू, यू कौन है, सेकंड पर्सन है, तुम, इसके आगे भी
जो सेंटेंस में एस या ई एस नहीं लगेगा वर्ब के अंदर, तो यू वॉश योर क्लोथ्स। सिक्स्थ, दे डू देयर होमवर्क। यहाँ दे थर्ड पर्सन है, लेकिन कैसा है, प्लूरल है। इस वजह से इसके वर्ब के आगे भी डू या डज एस या ई एस नहीं लगेगा, तो ये भी क्या आ गया, दे डू देयर होमवर्क। नेक्स्ट, शी फिनिशेस हर वर्क। शी कौन है, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके आगे क्या लगेगा, जो वर्ब के एस या ई एस लग रहा है, शी फिनिशेस हर वर्क, वह अपना कार्य समाप्त करती है। लास्ट एक और देख लेते हैं, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसके आगे भी एस या ई एस नहीं लगेगा। हम इन्हीं 8 सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करेंगे एक छोटे से माइनर चेंजेस के साथ में। तो आप नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेगेटिव कैसे बनाएं। ये सबसे पहले रूल बना लेते हैं इसका। तो आपका एक लास्ट में सेंटेंस यहाँ से मैंने लिया है, आई गो टू स्कूल। इसमें कुछ चीज़ें हैं, एक सब्जेक्ट जो मेन काम करने वाला है, कार्य करने वाला है, तो सब्जेक्ट कौन है, आई। फिर उसके बाद है वर्ब का कौन सा रूप है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एस या ई एस यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ नहीं आ रहा, इसको हम छोड़ सकते हैं। और लास्ट में क्या है, टू स्कूल। टू स्कूल हमारे लिए क्या बन जाएगा, टू स्कूल हमारे लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो इसके पास जो रूल्स आया वो इस तरह से आया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल हो गया। आपको रूल याद नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस पर ध्यान देना है। हम इन्हीं सेंटेंसेस को बार बार 12 दिन तक रिपीट करेंगे और हमारे टेंसेस बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे, जिन्हें हम भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक, इसके अंदर नॉट आएगा और एक हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। तो यहाँ देखिए, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस था वो क्या था, रोहित प्लेज क्रिकेट। बट अब नेगेटिव होने के कारण ये बन गया रोहित डज नॉट प्ले क्रिकेट। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, जब यहाँ डज आ गया है तो यहाँ से एस या ई एस हट जाएगा। तो यानी कि आपके पास क्या इस तरह से रूल्स बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आपके पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रजनी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। रजनी गाना नहीं गाती। यहाँ रजनी कौन है, थर्ड पर्सन। आगे पढ़ते हैं, आई डू नॉट राइट अ लेटर। याद रखिए आपने जो अफर्मेटिव में किया था वो किया था आई राइट अ लेटर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ गया, डू नॉट राइट अ लेटर। डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट, वी डू नॉट ईट मैंगोज। अब देखिए सभी में डू नॉट इस तरह से आगे बढ़ेगा, वी डू नॉट ईट मैंगोज। नेक्स्ट सेंटेंस, यू डू नॉट वॉश योर क्लोथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डू नॉट डू देयर होमवर्क। अब यहाँ कुछ हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए कि डू 2 बार आ गया, ऐसा नहीं है। हम जो नेगेटिव में डू नॉट लगा रहे हैं ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब और नॉट है। ये डू अगर आपने अफर्मेटिव में देखा था तो ये आपका मेन वर्ब है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शी डज नॉट फिनिश हर वर्क। ऊपर वाले में आप देखिए
तो आपके यहाँ पर डज नॉट एक्स्ट्रा आया है। जो अफर्मेटिव में सेंटेंस था शी फिनिशेस हर वर्क था, यहाँ से एस या आई एस हट गया और यहाँ क्या लग गया, डज लग गया, यानी कि शी डज नॉट फिनिश हर वर्क। लास्ट, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता, यहाँ भी आपके पास क्या आ गया, डू नॉट आ गया। आप इन सेंटेंस को कॉपी में ज़रूर लिखिए, तब आपको ये अच्छी तरह डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे। अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव काफ़ी आसान है। आपके पास ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज, ये सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बस इतना ही काम करना है। हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। ये रूल आप खुद बनाइए। इंटेरोगेटिव, यदि आपको अफर्मेटिव ध्यान हो तो आपके पास अफर्मेटिव किस तरह से था, आपके पास अफर्मेटिव था रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेलता है। और अगर नेगेटिव में किया था तो आपने किया था रोहित डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो एक बार हम यहाँ नोट हटा देते हैं और इस डज को यहाँ ले आते हैं, डज। तो आपके पास सेंटेंस बन जाएगा डज रोहित प्ले क्रिकेट। याद रखिए जब एस ई आई एस डज आ गया हेल्पिंग वर्ब तो एस ई आई एस नहीं लगेगा, तो डज रोहित प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास अफर्मेटिव में था रजनी सिंग्स अ सॉन्ग और नेगेटिव में था रजनी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो इसका जो इंटेरोगेटिव बनेगा वो बनेगा डज आगे आ जाएगा, डज रजनी सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट करते हैं। अफर्मेटिव में आपके पास सेंटेंस था आई राइट अ लेटर और नेगेटिव में था आई डू नॉट राइट अ लेटर। तो डू आगे आ गया, तो डू आई राइट अ लेटर। नेक्स्ट करते हैं, डू वी ईट मैंगोज। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू वॉश योर क्लोथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू दे डू देयर होमवर्क। नेक्स्ट, डज शी फिनिश हर वर्क। और लास्ट में डू आई गो टू स्कूल। तो इस तरह से आपके पास इंटेरोगेटिव बन गया है। ये सारे के सारे जो हेल्पिंग वर्ब है एज ए क्वेश्चन फॉर्म में आगे आ गए हैं और आपका जो मेन अफर्मेटिव सेंटेंस था वो वैसे का वैसे ही है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस ई आई एस हट गया है। इसका रूल अगर बनाते हैं तो ये आएगा आपके पास डू या डज। डज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आएगा, फिर आपके पास में सब्जेक्ट में आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम उस टॉपिक में इन्हीं सेंटेंसेस से आगे बढ़ेंगे। और ज़्यादा नोट्स के लिए आप मेरे समझराज.weebly.com पर भी जा सकते हैं। धन्यवाद।